सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और सबसे पहले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज जो है विजयदशमी प्रियदर्शी सम्राट अशोक के जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। सम्मान एक अधिकार पर आज हमारे साथ सामाजिक क्रांतिकारी महिला जो सोशल वर्कर होने के साथ साथ में गृहिणी भी हैं और समाज में अपनी आवाज़ से आप सब लोगों को टाइम पर जगाती रहती हैं कि भगवान बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब और सम्राट अशोक के विषय में। तो विजय लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। आपने आज टाइम दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि कीमती समय होने के साथ साथ में आप जो समाज में काम कर रही हैं। पहले ये बताइए कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका बहुत बहुत साधुवाद। आज विजयदशमी है और प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी की जयंती है। उस पर मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ। और आज के दिन जो देश के अंदर विजयदशमी यानी कि लोग दशहरा भी कह रहे हैं और हमारी प्रियदर्शी सम्राट अशोक के विषय में, तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं समाज को, महिलाओं को, देश की महिलाओं को, और क्या विशेष है? देखिए, अशोक सम्राट ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुद्ध धर्म का प्रसार किया था। और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, अंधविश्वास, पाखंडवाद, छुआछूत, अंधश्रद्धा अपनी चरम पर है और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास और पाखंडवाद का शिकार हो जाते हैं। एक तरफ मैं महिलाओं के लिए बोलूँगी, एक तरफ तो परम पूज्य बाबा साहेब ने हमें मान सम्मान, स्वाभिमान, सारे हक अधिकार हमें दिए, और दूसरी तरफ महिलाएं क्या कर रही हैं? महिलाएं अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा दे रही हैं। महिलाएं उसी ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत कर रही हैं जिस ब्राह्मणी व्यवस्था में महिलाओं को पैर की जूती कहा और महिलाओं को भोग विलास की वस्तु कहा। इससे ज़्यादा महिलाओं की कोई औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी। अभी करवा चौथ आने वाला है, आप देखेंगे कि पूरे दिन महिलाएं भूखी प्यासी रहेंगी और शाम को चांद को देखकर अपना व्रत को तोड़ेंगी। तो क्या कोई धर्म का ठेकेदार मुझे ये बता सकता है कि एक दिन के भूखे प्यासे रहने से क्या किसी के पति की आयु लंबी हो सकती है? यदि ऐसा होता तो मैं समझती हूँ इस संसार में बहुत सारी हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके पति नहीं हैं। तो अगर ऐसा होता तो आज उनके पति जीवित होते। बहुत सारे हमारे भाई दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर रहते हैं। तो क्या उनकी पत्नियों ने उनके लिए व्रत नहीं रखे? यदि रखे हैं तो फिर क्यों वो शहीद हो जाते हैं? इन धर्म के ठेकेदारों ने हमें अनगिनत महिलाओं के लिए व्रत दे दिए कि तुम इन्हीं में उलझी रहो और इन्हीं में अपनी ऊर्जा को नष्ट करती रहो, ताकि हम अपने हक अधिकारों के बारे में ना जान सकें। और हम महिलाएं भी वही कर रही हैं, इनके चुंगल में इस तरह से फंसी हुई हैं कि वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आप मान लीजिए कि आपका पति दारू पीता है और गलत चीज़ों का वो सेवन करता है, तो आप कितने ही व्रत रख लीजिए, कितनी ही पूजा पाठ कर लीजिए, कितने ही कर्म कांड कर लीजिए, उसकी आयु लंबी नहीं हो सकती। अगर पति की आयु लंबी करनी है तो उनको टेंशन फ्री रखने से होगी, उनको खुश रखने से होगी, उनको अच्छा भोजन खिलाने से होगी, तभी आपके पति की आयु लंबी हो सकती है। वरना एक दिन के व्रत रखने से कोई उनकी आयु लंबी नहीं हो सकती। और मैं कहना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब ने क्या इसी दिन के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी? क्या इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी पत्नी को बलिदान किया कि हम जिससे वो हमें निकालना चाहते थे, बाहर निकालना, और हम उसी को मान रहे हैं, इन रूढ़िवादी परंपराओं को, जिसने हमें गरीब बनाया। मैं कहना चाहती हूँ, तोड़ दीजिए उन परंपराओं को जिसने तुम्हें गरीब बनाया। तोड़ दीजिए उन परंपराओं को जिसने हमारा शोषण किया। तोड़ दीजिए उन परंपराओं को
जिन्होंने हमारा मनोबल तोड़ा। तोड़ दीजिए उन परंपराओं को अपनी आज़ादी के लिए, तोड़ दीजिए उन परंपराओं को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जिस देश की महिलाएं आगे होंगी वो देश कभी पीछे नहीं जाएगा, और जिस देश की महिलाएं आगे होंगी वो देश कभी आगे नहीं जाएगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अब इस रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ दीजिए और अपने हक अधिकारों के बारे में जानिए, शिक्षित होइए और बाबा साहब के संविधान को पढ़िए, अपने हक अधिकारों के बारे में जानिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय अभी मूल्यवाद। कुछ सवाल हमें पूछने जी। हैं आपसे। आज की डेट के अंदर बहुत सारे लोग समाज में काम कर रहे हैं, जी तो समाज में चेंजिंग क्यों नहीं हो पा रही है? इसका कारण क्या है? आप भी पढ़ी लिखे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है? आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? 12th। जी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं। एडवोकेट कहाँ पे? नोएडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अच्छा जी। तो आप जो समाज में काम कर रही हैं उसमें आपके हस्बैंड कोई दिक्कत, कोई नहीं चीज? नहीं, मेरे हस्बैंड तो कोई मतलब कुछ नहीं कहते हैं, वो मुझे आज़ाद रखते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं। मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो हम महिलाओं के लिए किया है, और मेरे हस्बैंड ने बाबा साहब को पढ़ा, इसलिए वो मुझे रोकते नहीं हैं। वो कहते हैं कि तुम बाहर निकलो और महिलाओं को जगाने का काम करो, क्योंकि हमारे पास हमारे लिए बहुत सारा कर्ज है बाबा साहब का। माता रमाबाई अगर बाबा साहब के जीवन में ना होती तो शायद बाबा साहब ना होते। तो माता रमाबाई ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी थी, और मेरे हस्बैंड मुझे आगे बढ़ाने के लिए मतलब वो नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप भी एक सफल गृहिणी भी हैं और समाज में थोड़ा थोड़ा अपना प्रयास कर रही हैं। जी आज अभी आपने एक बात कही थी कि रूढ़वादी, अभी 9 दिन के व्रत हुए हैं जी या आज शाम को जो लोग दशहरा मनाएंगे, जी तो हमारा जो समाज है जी ये भैक्टा समाज बोला जाता है शुरू से। जी इसे किसी ने कहा कि भाई तुम नवरात्रि रखना जी बिल्कुल नहीं। या कोई दशहरा पूजना, इनसे कोई नहीं कहता। फिर हम दूसरों को दोष क्यों देते हैं? हम अपने आप को दोष नहीं देते। नहीं, कमी वो हमारे लोगों में ही है, क्योंकि लोग ये कहते भी हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो हमारी महिलाएं वहां पर जाती हैं, तो उन्हें कहा भी जाता है कि तुम अगर ये नहीं मानोगी तो तुम्हारे बच्चे को ये हो जाएगा, तुम ये नहीं करोगी तो तुम्हारे पति को ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमें चुंगल में फंसाते हैं और हम फंसते जाते हैं। तरीका ये इसलिए हम निकल नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी जो महिला हैं उनके अंदर एक दहशत भरी हुई है, डर भरा हुआ है कि तुम्हारे परिवार को ये हो जाएगा, ये नहीं मानोगे तो इसलिए वो निकल नहीं पाती हैं। और जो महिलाएं जागरूक है तो वो लगी हुई हैं अपने मिशन के लिए। अच्छा, तो आज विजयदशमी है और आप सब लोग क्या शुभकामना देना चाहते हैं देश में? शॉर्टकट देशवासियों को, महिला होने के नाते आप भी कुछ फर्ज अदा करेंगी या केवल चैनलों पे बोल बोल के ही खाली काम करेंगी? देखिए, जो अशोक सम्राट जी ने हमारे लिए मतलब जो बुद्ध धर्म को आगे तक लेके आए हैं, उन्होंने अपना राजपाट भी छोड़ दिया जी। और मतलब बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी क्षेत्रवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं हार्दिक अशोक सम्राट जयंती पर हार्दिक सभी को मंगल कामना देती हूँ, और सभी के लिए बोलना चाहती हूँ कि ये अंधविश्वास पाखंडवाद में छोड़ दें और अपने आने वाले समय को इस गुलामी से बचा सकते हैं। अगर मतलब महिलाओं में से एक महिला भी जागरूक हो गई परिवार से, तो वो अपनी आने वाली 7 पीढ़ी को जागरूक कर सकती है। तो महिलाओं को जागना यहाँ पर बहुत जरूरी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, ये थी हमारे साथ विजय लक्ष्मी बोस जी, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए, क्योंकि आज प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी की जयंती है। तो उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना। और आज के दिन ही भगवान बुद्ध की शरण में सम्राट अशोक गए थे जी, तो उसके लिए धन्यवाद आप लोगों का, और आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।